कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण के जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान की इच्छा से मेरे पास आता है, जो ध्यानी होता है वो भी मुझे जानने की इच्छा से आता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो ध्यान से मुझे प्राप्त करना चाहता है और ज्ञानी मुझे ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो मेरा भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। उसे क्या चाहिए होता है, भगवान का जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो भगवान का सुख चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूं। क्यों सेवा करूं? जिससे भगवान को सुख हो। मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं, कैसी किस तरीके की सेवा करूं, कैसा भोजन उनको दूं, कैसे वस्त्र उन्हें पहनाऊं। तो जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से भगवान का सुख चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निस्वार्थ भाव से, जो निष्काम भाव से मेरे सुख की कामना करते हैं, भगवान कह रहे वो मुझे तत्व से जान पाते हैं। क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनका ये नहीं रहता कि मुझे क्या मिल जाए कृष्ण से, या मुझे अभिमान आज, क्योंकि उनको कभी अभिमान भी नहीं आता। क्योंकि ज्ञानी को अभिमान आता है, ज्ञानी ज्ञान लेने जाता है भगवान के पास। और श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही है, कल्पतरु के समान है श्री कृष्ण। जिस भाव से आप उनके पास जाएंगे उसी भाव को श्री कृष्ण पूरा करते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान के भाव से जाता है कि मुझे ज्ञान इकट्ठा कर पाऊँ, तो भगवान उसको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। ध्यानी ध्यान से जाता है तो ध्यानी ध्यान लगा करके भगवान को पाने की कोशिश करता है। पर भक्त किसी लेने के भाव से जाता ही नहीं, तो भक्त तो उनके सुख के भाव से जाता है कि मैं किस तरीके की सेवा करूं जो मुझे भगवान को सुख हो, मेरे श्री कृष्ण को सुख हो। तो इस उद्देश्य से जो भगवान कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण की मेरा जो मेरा भक्ति है वो मेरे भक्त में इतनी ला देती है कि वो स्वार्थ को हटा देता है। क्योंकि भक्ति में प्रबलता बहुत है। भक्ति जो होती है वो इस तरीके से भक्ति के जीवन में संतोष लाती है। हर चीज़ जो आप देखेंगे, आप ज्ञानी ध्यानी अपने आप को नियंत्रित करते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं देख लूँ, मैं कुछ गलत सुन नहीं लूँ, मैं कुछ गलत कह नहीं दूँ। पर भक्त इस चीज़ में निश्चिंत रहता है क्योंकि भक्ति में इतना प्रबलता है, क्योंकि वो भगवान की ओर इस तरीके से ले जाती है कि भक्त ना तो कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान किस में लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है। तो वो ना तो कुछ गलत देखता है, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ देखना ही नहीं है, भगवान की कथाओं के सिवा कुछ सुनना ही नहीं है, भगवान की सेवा के सिवा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जान सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहा इम इंद्रिय सेवा उन्मुखे ही जिहादो स्वमेव स्फुर्यता। भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरे निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ना, मेरा भक्त जब मेरे निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो मैं उसकी सेवा से प्रसन्न हो करके उसे अपना तत्व का ज्ञान करा देता हूँ। मैं कैसा हूँ, मेरा पूर्ण रूप कैसा है। आप देखिए कि अर्जुन को यहाँ पर श्री भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, ना कि उनके विराट स्वरूप को उन्होंने कभी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया, कभी उन्होंने किसी के सामने विराट स्वरूप नहीं दिखाया। पर आप देख रहे हैं अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया। क्यों किया अर्जुन के सामने? क्योंकि अर्जुन भगवान का सेवक है, अर्जुन भगवान पर पूर्ण आश्रित है, उसे कुछ भगवान से लेने की इच्छा नहीं है। वो तो केवल और केवल भगवान का साथ चाहता है, भगवान से कुछ चाहता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन है निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव है, उसको कुछ इच्छा नहीं है लेने की। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपना जो विराट स्वरूप, जो किसी को कभी आज तक नहीं दिखाया, वो अर्जुन के सामने भगवान ने दिखाया। क्योंकि अर्जुन निस्वार्थ भाव से आया है, भगवान का सुख चाहता है अर्जुन। तो यहाँ पर जब इस तरीके का भाव आप और हमारा होगा तो भगवान कहते हैं कि मुझे तत्व से मेरा भक्त ही जान सकता है, अन्यथा कोई ज्ञानी ध्यानी कोई दार्शनिक मुझे नहीं जान सकता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि सेवा उन्मुखो ही जिहादो स्वमेव स्फुर्यता। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वमेव स्फुर्यता, उसमें प्रकट होता है तत्व। मैं अपने जो मेरा तत्व है उसको मैं प्रकट कर देता हूँ, मैं अपने भक्ति से कुछ नहीं छिपाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने तत्व को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे तत्व को, मुझे तत्व से जाने मेरा भक्त। तो श्री कृष्ण की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई तत्व से जान सकता है, तभी उन्हें जान सकता है कि श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण क्या है। क्योंकि यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं यहाँ पर भगवान के बारे में। पर भगवान कह रहे कि मुझे तत्व से जानने वाला केवल मेरा भक्त होता है, वो भी कैसा भक्त? निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से जो मेरी सेवा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे तत्व से जानता है और मैं उसे खुद जना देता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे स्फुर याद कि उसमें स्फुरित हो जाता है, अपने आप उसको ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे किसकी इच्छा से होता है? क्योंकि उसकी जो सेवा होती है, जो उसकी दिव्य सेवा होती है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मैं उससे प्रसन्न होकर के अपना जो तत्व ज्ञान है, जो मुझे तत्व से कोई नहीं जानता है, श्री कृष्ण कह रहे वो मैं उसे प्रदान कर देता हूँ और वो मुझे तत्व से जान लेता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।